Welcome to VLearn. This is session 8 of System Analysis and Designing. Today we are going to cover different implementation issues like how to write detailed user documentation, how to determine implementation method, provide training for the system users. First, we are going to cover implementation phase. What is implementation phase in this entire system development and life cycle? How it affects the entire functionality of the system? We are going to cover these topics. Implementation phase basically involves the placing the system into production so that users can begin to perform actual business operations with the system. Sometimes ऐसा होता है कि हम बिजनेस ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करते हैं, ऑल्दो सिस्टम में कई सारे पैरामीटर्स अवेलेबल होते हैं, बट स्टिल वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म दैट थिंग. सो इम्प्लीमेंटेशन highly focus on those areas where business operation can be met with the system that can be achieved. So primary implementation activities include, जब हम इम्प्लीमेंटेशन की एक्टिविटीज़ के बारे में बात करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर हमें कंसिडर करने होते हैं. फर्स्ट वन इज़ यू हैव टू राइट द डिटेल्ड यूज़र डॉक्यूमेंटेशन. यूज़र डॉक्यूमेंटेशन के बारे में हमने प्रीवियस सेशन में भी कई बार बात करी है, उसके बारे में डिटेल में. नेक्स्ट वन इज़ डिटेल्ड इम्प्लीमेंटेशन मेथड. एंड डिटेल्ड इम्प्लीमेंटेशन मेथड के अलावा हम उन मेथड्स को भी डिटरमाइन करते हैं जो कि ज़रूरी होते हैं ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन फेज. अपार्ट फ्रॉम दिस वी प्रोवाइड ट्रेनिंग फॉर द सिस्टम यूजर्स, राइट. Now, how to write detailed user documentation? System users requires user documentation. सिस्टम पे काम करने वाले यूज़र जो होते हैं उनको एक ऐसी डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है जो इन चीज़ों को हाईलाइट करके बताए दैट हाउ टू यूज़ द सिस्टम. समटाइम्स हम कुछ टेक्निकल इक्विपमेंट्स परचेज करके लाते हैं तो उसके साथ भी हमारे को एक यूज़र डॉक्यूमेंटेशन गिवन होती है, कुछ मैनुअल्स की फॉर्म में, समटाइम कुछ बुकलेट्स की फॉर्म में, जो हमें पूरी गाइडलाइंस देते हैं कि हाउ टू यूज़ दिस पर्टिकुलर सिस्टम. सपोज यू हैव परचेज सम ओवन, लाइक सम डिजिटल फोटो फ्रेम एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्पेसिफिक डिवाइसेस, तो इनके साथ एक यूज़र डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड की जाती है एट द सिस्टम लेवल. दैट डॉक्यूमेंटेशन विल हाईलाइट दैट हाउ टू यूज़ दिस पर्टिकुलर सिस्टम. Apart from this, user documentation also highlight that how to maintain the system. Next, we are going to cover different implementation method. अगर हम implementation methods के बारे में बात करते हैं तो उसमें पहला मेथड आता है parallel implementation. Second one is plunge implementation. Next one is pilot implementation, and the last one is phased implementation. So in the parallel implementation phase covers the development phase. पैरेलल ही चलता है सब कुछ. फेज इम्प्लीमेंटेशन की जब हम बात करते हैं तो पार्ट बाय पार्ट इम्प्लीमेंटेशन होता है, नॉट इन ए सिंगल स्टेप. द थिंग्स आर कैरिड आउट इन ए वेरी ग्रेजुअल मैनर and the things get completed even in the gradual manner also, right. To provide training for the system users, organization must provide training in an optimum manner. There are two basic popular types of training are online training and workshop training. जब हम बात करते हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग की तो सीधे से एक ही पॉइंट माइंड में आता है, इट मीन्स बाय द यूसेज ऑफ इंटरनेट. यस, यू आर राइट. ऑनलाइन ट्रेनिंग रन्स ओवर द इंटरनेट और थ्रू अ सी डी रोम, जैसे अब DVD CD इस टाइप से हम उसको यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज़ वर्कशॉप ट्रेनिंग, सेट इन ए क्लासरूम टाइप एनवायरनमेंट एंड लेड बाय एन इंस्ट्रक्टर. वर्कशॉप इज़ व्हाट बेसिकली इट्स अ फेस टू फेस इंट्रैक्शन. जिस टाइप एक क्लास में एक टीचर होता है उसी टाइप से वर्कशॉप ट्रेनिंग कंडक्ट कराने के लिए क्लासरूम काइंड ऑफ एनवायरनमेंट प्रिपेयर किया जाता है
और उस क्लासरूम को कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी होती है कंस्ट्रक्टर की। और यहाँ पे फेस टू फेस इन्वॉल्वमेंट होता है, पार्टिसिपेंट्स टेक मोर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन द वर्कशॉप्स। On that basis, you have to cover two questions. You have to specify the method that is used in the implementation, and the next one is write down the method used in the user training. Right? Thank you.